4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में जब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं राजनीतिक एतबार से, कहीं किसान ज़मीन पर हैं तो कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने पक्ष में मिला रही है तो कहीं कुछ और हो रहा है। ऐसे समय में दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदर बाढ़ से लगी हुई है। हर एक दल, हर एक नेता ये सोच रहा है कि अगले टर्म में जब मैं आ जाऊंगा तो मुझे किस प्रकार से मलाई खाने को मिल जाए, मेरा वजूद इतना ज़्यादा हो जाए कि जिससे मैं बार्गेनिंग पावर में आ जाऊं। आपका और मेरा मामला, यानी कि आम दर्शकों का मामला, वोटर्स का मामला, नागरिकों का मामला तो बहुत पीछे की चीज़ है। पहले अपनी पार्टी, पहले अपना परिवार, पहले अपना दल, अपने इलाका, समाज, धर्म, ये तमाम चीज़ें हैं। देश तो बहुत बात की बात आती है, लोकतंत्र तो बहुत बात की बात आती है। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ बिहार में आपने बार बार ये खबरें सुनी, पलट जाएंगे नीतीश फिर पलटी मारेंगे, गठबंधन को ख़त्म कर दिया है, तेजस्वी यादव जेबी बन जाएंगे और सड़क पर जो है कांग्रेस मिल जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं। आपने कभी ये भी सोचा है कि नीतीश कुमार आखिरकार गठबंधन बनाकर उसके पुतले को तोड़ करके क्यों गए? देखिए, गठबंधन को तोड़ने से पहले, हालांकि टूटा नहीं टूटा बात अलग है, लेकिन गठबंधन को छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, वहां के पत्रकारों की ज़बानी भी बता देता हूं और आपको याद भी आ जाएगा। सबसे बड़ा इवेंट यह था कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो मीटिंग उनकी हुई थी कैबिनेट में और बाकी नेताओं की, वो 7 मिनट में ख़त्म हो गई और चले गए थे बिना कोई स्टेटमेंट दिए। यही तो घटना थी ना। संयोजक नहीं बनाया था, ये नहीं बनाया था, वो सब पुरानी बातें हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये घटना तब थी, दरअसल नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सामने ये बात रखी थी कि साहब, आप लोकसभा के जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें विधानसभा को भंग कर दी जाए, साथ में आ जाएं। उनके पीछे उसका मकसद क्या था, उसके पीछे उनका मकसद वो भी मैं आपको इसी एपिसोड में बता दूंगा। लेकिन वो ये चाहते थे कि लोकसभा के कह सकता हूँ बहाव में मेरी पार्टी जो 43, 40, 45 पे आकर रुक गई है वो 80, 75 पे फिर पहुँच जाएगी। मैं बार्गेनिंग की स्थिति में फिर आ जाऊँगा, राष्ट्रीय जनता दल का तमाम वोट मुझे मिल जाएगा और मैं अपने वोट को मिलाकर अच्छी बार्गेनिंग की स्थिति कर लूँगा। लालू प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने इसको दरकिनार कर दिया था। फिर उसके बाद वहीं के पत्रकारों की ज़बानी ये बात है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से बात चली और लोकसभा के इलेक्शन के साथ विधानसभा के इलेक्शन उनके होने का एश्योरेंस दिया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा नीतीश कुमार का मकसद ये था कि मैं बार्गेनिंग की स्थिति में कैसे आ जाऊं, और यही वजह थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको एश्योरेंस तो दिया था लेकिन वो पलट गए। नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पर काट दिए हैं। यही वजह है जो मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। और जब पर कट गए हैं या काट दिए जा रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार फिर दोबारा पलटेंगे? ये वो वाली पलटी नहीं है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, मजबूत पलटी बता रहा हूं मैं आपको। ये जनता दल के जो संजय झा हैं, जिनकी मैं खबर देने आपको जा रहा हूं, इनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शब्द यही हैं जो संजय झा बोलते हैं। राज्यसभा भी भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव, राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के करीबी नेता ने खत्म किया सस्पेंस। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया कि अब जो है ये कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन क्या ये कार्यकाल पूरा होने देंगे नीतीश कुमार? ईटीवी भारत ने छापा कि बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव, निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद संजय झा का बड़ा बयान। तस्वीर भी आपके सामने है। अब संजय झा का अगर ये बयान है तो गोया के जनता दल यू का बयान है, गोया के नीतीश कुमार का बयान है कि पूरे ही चुनाव समय पे होंगे जब समय हो जाएगा 2025 में। तो इसी बात पर तो लड़कर गए थे नीतीश कुमार इसीलिए तो लड़कर गए थे कि वो चाहते ये थे कि मेरी पार्टी का भी विकास हो जाएगा उस बहाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आ जाए या फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़कर आ जाए। लेकिन वहाँ पर वो नाराज़ हो गए थे, इसीलिए वो गए थे। तो ये अहम वजह थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, आपके सबसे बड़ा जो मामला होता है ना, पहले अपने दल को बचाना होता है। इनकी नज़रों में देश वगैरह तो बहुत बात की बात है। दल मजबूत होगा तो ये बार्गेनिंग पावर करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी, या सोनिया गांधी से भी, राहुल से भी, या जो है तेजस्वी यादव से भी। तो नीतीश कुमार का अगर ये सपना अधूरा है तो 1 मार्च के बाद बजट खत्म होने जा रहा है बिहार का। उसके बाद हालात ये होंगे दोस्तों कि प्रशांत किशोर भी कह चुके, बता चुके
कि पलटी फिर लगेगी, तो जितनी बड़ी बात पर वो इंडिया गठबंधन को तोड़ मरोड़ कर चले गए, जितनी बड़ी बात पर वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके विश्वासवत जैसे कसौटी पर उतरने में उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी, रात दिन सांस ऊपर हो गई जनता दल यू के नेताओं की, उनको जो है इकट्ठा किया गया, उनकी लामबंदी की गई, पुलिस का बल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे समय में फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये वाला एश्योरेंस अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है, अब आप बताइए नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अपने आप आपकी अदालत में फैसला है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, देश पर राज कर रही है, और कितने बड़े बड़े स्तंभ उन्होंने गिरा दिए हैं, कहाँ कहाँ गिराए हैं, कहीं डर से, कहीं लालच से, कहीं सिचुएशनली समझा करके। उसकी वजह यह है कि बिहार के अंदर अगली बार विधानसभा का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। पिछली बार भी वो कोई ज़्यादा थोड़ी थे भाई, 79 राष्ट्रीय जनता दल के थे, 78 जो थे भाजपा के, तो कम कहाँ थे। अलबत्ता नीतीश घट करके 40-43 पर आ गए थे, तो नीतीश कुमार को चाहेंगे नहीं कि वो पहले नंबर पे आ जाए। तो अब इस लड़ाई के अंदर आप सहज अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोकसभा तक इंतज़ार कर रहे हैं। लोकसभा जब आ जाएंगे, लोकसभा के वो टिकट भी सुना जा रहा है कि कम ही मिलेंगे नीतीश कुमार को। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी कि अगली बार वो बिहार में अकेले बहुमत के पास लाने की अपने आप को कोशिश करेगी। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर ये लोकसभा चुनाव गुजर गया तो फिर मेरे चमन्नी जो 5 रुपये में चल रही है ना, वो नहीं चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल भी उनको लेने को तैयार है। लालू जी ने आपको मालूम है कह दिया था कि दरवाजे खुले हैं, पिछली बार तो बोर्ड लगा दिया था। तो ऐसे समय में दर्शकों, स्थिति आपके सामने मैंने इसलिए रखी है कि संजय झा ने कहा तो ज़रूर है कि पूरा बिहार का चुनाव, बिहार का जो है पूरा कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस काम को पूरा होने नहीं देंगे। ये लोगों का और जानकारों लोगों का कहना है, वरना वो गठबंधन और तेजस्वी यादव जैसी सरकार को चलते हुए क्यों छोड़ेंगे? उसकी वजह उनको यह है कि उन्हें अपना विस्तार करना है। पार्टी अगर उनकी दलदल में फंसती हुई नजर आई तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या प्रधानी का चुनाव हो, उनकी नज़र में कोई नहीं आएगा, किसी की नज़र में भी कोई नहीं आता। अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो बड़ी खबर बता रहा हूँ, नीतीश कुमार की मार्च के बाद जो पलटी होने बताया जा रहा है वो इतनी बड़ी पलटी होगी कि इसमें पूरा देश का मुँह खुला का रह गया था। इस बार पता चलेगा कि पलटू कुमार कहते किसे हैं। हालांकि जो तेजस्वी यादव, उनकी स्थिति भी ऐसी है, वो भी उनको ले लेंगे फ़ौरन। लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है, लेकिन बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या स्थिति बनती है। बड़ी खबर यह है कि अब नीतीश कुमार जिस शर्त पर आए थे वो शर्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नहीं की है। समय देखते हैं क्या होता है, क्या बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।